फ़ोन बंद करके मिर्ज़ा परेशानी के आलम में उठ खड़ा हुआ। पार्वती के एक्सीडेंट की खबर उसे हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी खैर खबर देने पर मजबूर था। वो एक अहम रुकन थी, हल्के से शक की बिना पर उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता था। उसके शक की सबसे बड़ी वजह पार्वती का इतना लेट होना था, वरना जिस वक्त उसे मतला किया गया उसकी रूह से पार्वती को काफी देर पहले पहुंच जाना चाहिए था। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने दोबारा पार्वती का नंबर डायल किया। इस मर्तबा भी फोन अटेंड करने वाला वही शख्स था जिसने पिछली मर्तबा उसकी कॉल रिसीव की थी। जी जनाब, मैं अब तक रास्ते में हूँ, अस्पताल पहुँचते ही आपको फ़ोन कर दूंगा। सॉरी जनाब, आपको डिस्टर्ब किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये हादसा किस जगह पेश आया है, ताकि मैं वहाँ से गाड़ी उठवा दूँ। जवाबन अजनबी ने बगैर झिझके उसे हादसे की जगह के बारे में बता दिया। थैंक्स, बस यही पूछना था। राब्ता मुनक़ता करके उसने विक्रम का नंबर मिलाया और उसे एक्सीडेंट की जगह के बारे बताने लगा। फौरी तौर पर चेक करके मुझे बताओ, आया इस जगह किसी वैगन का एक्सीडेंट हुआ है? और विक्रम के जी महाराज कहने पे उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जब तक हादसे की तस्दीक ना हो जाती वो हॉस्पिटल जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। वो बेचैनी के आलम में कमरे के अंदर चक्कर काटने लगा। उसे विक्रम के फोन के शिद्दत से इंतजार था। फोन की घंटी बजी, मगर पार्वती का नंबर देखकर उसने मुंह बनाते हुए कॉल अटेंड कर दी। भाईजान, मैंने आपके रिश्तेदारों को सिविल अस्पताल के शोबे हादसात में दाखिल करा दिया है और अपना एड्रेस नोट करा के घर जा रहा हूँ। जख्मियों का सामान जो मुझे गाड़ी से मिला है और ये कीमती मोबाइल मेरे पास ही है, आप जिस वक्त चाहें आकर ले जा सकते हैं। मेहरबानी भाई, मैं बस थोड़ी देर तक अस्पताल पहुंचने वाला हूं और अपना एड्रेस मुझे नोट करा दें। मैं आपके घर से आकर सामान वसूल कर दूंगा। जी, नोट करें। कहते हुए अजनबी ने अपने घर का एड्रेस नोट करा के राब्ता मुनक़ता कर दिया। 10-15 मिनट बाद विक्रम की कॉल भी आ गई। महाराज, काले रंग की एक वैगन यहाँ उल्टी पड़ी है। लगता है तेज रफ्तारी के बाद ड्राइवर से काबू ना कर सका, क्योंकि सामने और पीछे की तरफ कोई ऐसा निशान दिखाई नहीं दे रहा जिससे पता चले कि ये दूसरी गाड़ी से टकराई है। इसका मतलब है वो सच कह रहा था। बादशाह ने खुद कलामी की। कौन महाराज? कोई नहीं, वो उसका सवाल नजरअंदाज कर गया। ये बताओ गाड़ी से कितनी दूर हो? नजदीक ही हूँ। उसकी तलाशी लेकर आग लगा दो। महाराज, ये वैगन है किसकी? अपनी है। इसमें पार्वती और दोनों मुलाजिम सवार थे। बच तो गए हैं ना? विक्रम के लहजे से फिक्रमंदी अया थी। सुनना तो यही है, मजीद खबरगिरी के लिए तुझे सिविल अस्पताल जाना पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं वैगन को आग लगाकर अस्पताल पहुंच रहा हूँ। आपने आना है? नहीं, चंद्रपाल आएगा, मैंने कहीं और जाना है। तो उसने राब्ता मुनक़ता किया और चंद्रपाल को आवाज़ें देने लगा। उसका इरादा चंद्रपाल को विक्रम के साथ अस्पताल भेजकर खुद उस अजनबी के घर जाने का था, जिसके पास उनका अहम सामान पड़ा हुआ था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।